बिहार में बालू की अवैध खनन को रोकने के लिए कई तरह के टास्क फोर्स और अवैध खनन में पकड़े जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी। राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा था। एनडीए के आरजेडी पर तो आरजेडी के नेता सरकार पर लगातार तंज कस रहे थे कि उनकी सरकार में ही बालू माफियाओं की शुरुआत हुई। एनजीटी के आदेश के बाद 1 जुलाई से शुरू हुई बालू खनन पर पाबंदी 30 सितंबर तक लगी थी, पर उसके बाद भी राज्य में बालू खनन पर रोक लगी रही। कुछ जिलों में जहां खनन की इजाजत मिली भी थी, वहां भी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसी कारण से राज्य में बालू खनन पूरी तरह से ठप है, लिहाजा किल्लत और बढ़ गई है, जिस कारण से प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्य पर भी असर देखने को मिला है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आया है, जहां बिहार सरकार को बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से खनन गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है कि बालू की किल्लत को देखते हुए कानूनी रेत खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शीर्ष अदालत का कहना है कि रेत खनन के मुद्दे से निपटने के दौरान पर्यावरण सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास के संतुलित दृष्टिकोण का सहारा लिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि बिहार में सभी जिलों में खनन के उद्देश्य से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद नए सिरे से की जाए। पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवई ने कहा है कि यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जब कानूनी खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह अवैध खनन के मशरूम की तरह विकास को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेत माफियाओं के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार मानव जीवन की हानि होती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि सार्वजनिक ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण के साथ साथ सार्वजनिक और निजी निर्माण गतिविधियों के लिए रेत की आवश्यकता होती है। पीठ का कहना है कि कानूनी खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध से अवैध खनन को बढ़ावा देने के अलावा सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SEAC और SEIAA के द्वारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसका मूल्यांकन तैयार करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जनवरी 2020 की नीति में निर्धारित प्रक्रिया और मापदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बिहार में इंतजार था, क्योंकि कई बार बालू के खनन नहीं होने के कारण भी निर्माण के कार्य रुके हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बिहार से जुड़ी सभी बड़ी और छोटी खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।